यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले भी बड़ी अच्छी तरह आप हमें समझाते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब कोरोना वबा दुनिया में कुछ कंट्रोल में नजर आने ही लगी थी कि ये डेल्टा वेरिएंट बीच में आ गया है, तो ये वेरिएंट पहले वाली किस्मों से ज़्यादा ख़तरनाक है, कहा तो यही जा रहा है, या फिर ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? दुनिया इतना डर क्यों रही है इस चीज़ से, आप हमें समझाएं। देखें, कोरोना की जो वायरस है ये एक बहुत बड़े साइज़ की आरएनए वायरस है और बड़ी तेज़ी से डिवाइड करती है, 2 से 4, 4 से 8। तो ज़ाहिर है जब ये कोई भी वायरस इस किस्म की होगी तो उसमें वेरिएशंस भी आती रहेंगी और म्यूटेशंस भी आते रहेंगी। और जो इस वक्त बरतानिया में जहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो इंडियन वेरिएंट है जिसको आप डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं और जहाँ कुछ लोग उसको गलत नाम भी देते हैं, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी कहते हैं, हालांकि इसमें कुछ तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। तो ये एकदम आई हैं इस वायरस में, इंडिया में आई, ब्राज़ील की और साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट्स हैं उन्होंने मिलके, यानी कि उनकी म्यूटेशंस को मिलके ये कुछ तकरीबन 12 से 13 म्यूटेशंस आई और इंडिया में आई, और इंडिया से बाद में ये यूरोप में चली गई और यूके में ख़ासकर चली गई। इस डेल्टा वेरिएंट्स जो है इसमें, जिसमें बहुत सारी म्यूटेशंस भी आई और वेरिएशन भी आई है, ज़्यादातर ये वेरिएशन जो इसके स्पाइक्स हैं, जो इसके ऊपर कांटे हैं वायरस के पार्टिकल में, वहाँ पे आई, जिसकी वजह से इसका फैलाव कई गुना बढ़ गया, यानी कि तकरीबन 2 से 3 गुना चांसेस बढ़ गए एक इंसान से दूसरे को लगने के। और ये बच्चों का जो कि इमैच्योर रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ आके ये अटैच होती है, उनको भी लगने की इस वायरस ने अहलियत हासिल कर ली। तो इसलिए ज़ाहिर है कि इसकी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बढ़ गई। और एक जो कंसर्न शो किया जा रहा है कि ये शायद वैक्सीन्स जो कि ऑलरेडी लगी, चाहे वो मैसेंजर आरएनए थी, चाहे वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका जैसी, कि वो शायद मौसर नहीं रहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक जो भी स्टडीज़ देखी गई हैं, जो इम्यूनोजेनिसिटी देखी गई है, बावजूद इस वेरिएशन के और इन म्यूटेशंस के, अभी तक देखा ये गया है कि काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स मुअस्सर हैं। तो अल्लाह करे कि हम जल्द अज जल्द अपना जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट करें, 80% हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लें। अदरवाइज़ अगर बहुत डिले कर दी तो शायद जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं वो मौसर, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वो ना रहे। और डॉक्टर साहब ऑप्शंस हैं भी क्या? अभी हमारे पास इससे लड़ने का सिर्फ ये वाहिद हथियार वैक्सीनेशन ही है ना, तो वो चांस तो लेना ही चाहिए। लेकिन आई मस्ट कन्फेस, और डॉक्टर साहब बड़े अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि वायरस के ऊपर जो कांटे होते हैं दैट इज एक्चुअली म्यूटेशन, और किस तरह वो चेंज हो जाते हैं। इट साउंड्स लाइक आउट ऑफ हॉरर मूवी। कोई जिंदा चीज़ है जो कि बिल्कुल अपनी शक्ल बदलती जा रही है और ज़्यादा रेजिस्टेंट होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं। असद उमर साहब ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से अगले माह पाकिस्तान में कोरोना की एक और लहर खुदा न खास्ता आ सकती है, फिर ईद भी होगी, उसकी भी गैदरिंग, उसकी भी आपको पता है हलचल रौनक। इससे बचाव के लिए आवाम को SOPs पर अमल की हिदायत तो की गई है। आप समझते हैं, जो आपके पास स्टडीज़ और डेटा मौजूद है, कि अगले माह में भी वी एंड अप फेसिंग अनदर वेव ऑफ कोरोना वायरस? इंडिया डायरेक्ट हमारा तो कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह लिंकेजेस नहीं है, इतना पैसेंजर लोड नहीं है। लेकिन UAE में ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानीज़ एयरपोर्ट्स पे और इकट्ठे फ़्लाइट्स में होते हैं और आगे UK जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, तो वो वापस जब आते हैं तो बहुत सारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने साथ ये वेरिएंट ले आते हैं, डेल्टा वेरिएंट। तो इसी तरह क्योंकि केसेस ऑलरेडी हमारे दर्जनों हो चुके हैं डेल्टा वेरिएंट्स के रिपोर्टेड इस्लामाबाद में और इवन KPK में, तो ज़ाहिर है ख़दशा ये है कि ये बहुत रैपिडली फैलता है। तो पाकिस्तान को बहुत जल्द ये अनफॉर्चुनेटली ख़तरा रहेगा कि अपनी रिपेट में ले सकता है। तो बिल्कुल सही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और बहुत सख्त एहतियात करनी चाहिए और जल्द अज जल्द अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को
पाया तकमील की तरफ ले जाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि 15 से 16 करोड़ लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए जल्द से जल्द। प्रेजेंट वैक्सीन क्योंकि अभी तक मुवस्सर हैं, इनसे हमें भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, टोटली इन एग्रीमेंट विद यू, एक्सेप्ट कि अभी वो जो टारगेट है हमारा करोड़ों वाला, उससे तो हम खैर बहुत दूर हैं, क्योंकि लास्ट दैट वी हर्ड फ्रॉम NCOC तो हमें यही पता चला था कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ अवाम हम सब पाकिस्तान के एंड चंद लाख, ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट क्लोज टू करोड़ों वाली बात। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली अब ये तो एक प्ली ही है और एक आपका अंदाज़ा चाहते हैं कि दुनिया को कोरोना का मुकाबला करते अब 1.5 साल तो हो चला है, तो एक के बाद एक लहर देख ली, नए से नए वेरिएंट आ चुके। ये सब देखते हुए आपका अंदाज़ा क्या है, आखिर कब इस वबा से मुकम्मल इंशाल्लाह निजात मिलेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक जिन्होंने समझ लिया था कि वो इस वबा से निजात हासिल कर चुके हैं, जो छोटे ममालिक हैं जैसे इज़राइल वगैरह ने, उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू कर ली हैं। दोबारा वो पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं। पहले उन्होंने मास्क पे गिव अप कर दिया था, फ़िज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग पे गिव अप कर दिया गया था। और मैं इस वैक्सीन्स के दुनिया में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है हमें कि नोबडी इज़ सेफ़ अनलेस एवरीबडी इज़ सेफ़, कि जब तक तमाम अफराद को हिफाजत नहीं मिल जाती इस वायरस से, कोई भी सेफ़ नहीं रहेगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, पुअर कंट्रीज़ में या अमीर ममालिक में है। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा एयर ट्रैवल है, इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो ये कंटेमिनेशन का ख़तरा हमेशा ही रहेगा एक जगह से दूसरी को। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो, इर्रिस्पेक्टिव के अमीर और या गरीब मुल्क है, इर्रिस्पेक्टिव के वो किस उम्र के लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव के वो किस कलर के लोग हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि 2019 और उससे पहले वाली ज़िंदगी बहाल हो, तो हमें जल्द से जल्द ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिनिमम भी अगर हम देखें और अल्लाह करे उससे पहले हो जाए, वो 3 या 4 साल का ये अमल होगा कि 3 या 4 साल में हम इस काबिल होंगे कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर जावेद अकरम साहब फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल टू अस। आपने हमें एक एक चीज़ अलग अलग करके बताई कि जब तक हमारे यहाँ भी अपनी आबादी के तनासब से अगर बात करें 7 से 8 करोड़ लोग वैक्सीनेट नहीं होते, तब तक तमाम लोग महफूज नहीं समझे जा सकते। सो एवरीबडी इज़ सेफ, क्या था उन्होंने इस्तेमाल किया कि हर कोई उस वक्त तक महफूज नहीं है जब तक सब महफूज नहीं है। सेफ अनटिल एवरीबडी इज सेफ। और ये बात ऐसे ठक करके लगी है कि वाकई हम इक्का दुक्का या सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जी बड़ी वैक्सीनेशन होगी और सब कुछ ठीक, नो वी ऑल हैव टू डू इट। और बल्कि मैं एक स्टडी भी ओवर द वीकेंड ये अब्दुल्ला ये पढ़ रही थी कि ऑब्वियसली बहुत से लोगों को खदशात भी हैं कि जी ये वैक्सीनेशन जो है, ये वैक्सीन जो है, ये इंजेक्शन, इसमें क्या है। तो बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद यही बताया गया और समझ भी यही आई कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ अपोज टू इसकी कुछ ऑब्वियसली बैकड्रॉप्स कुछ है, इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन बेनिफिट्स डेफिनेटली आउटवे एवरीथिंग नेगेटिव ओवर देयर। तो अच्छा जी, प्लीज़ एक दफ़ा फिर गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात कर लें, बिल्कुल आप वो बताइएगा। कुछ थी कि अभी भी जी डेथ्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं कोविड की वजह से ही। नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह आर अ लिटिल लो कंसिडरिंग पाकिस्तान में हमारा रेट कहाँ गया था। तो 20 डेथ्स इन द पास्ट 24 आवर्स, 20 अमवात और 914 नए केसेस जो हैं कोविड। और जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेशो है वो 2.05 हो गई है। सो वी आर स्टिल इन द सेफ जोन, बट वी होप एंड वी प्रे। कैन आई आल्सो अब्दुल्ला मेंशन हियर, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स इन दुबई ओवर द वीकेंड, और वहाँ जी दुनिया खुल गई है और वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जो बैरिकेड्स थे, वो जो बीच में ना जैसे रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं तो फिर बीच में उन्होंने प्लास्टिक वो शीट्स वगैरह भी लगाई हुई है डिस्टेंस के लिए, सब कुछ उठ चुका है। हैविंग सेड दैट, उनके भी हमारे जैसे नंबर्स हैं और उनकी भी हमारी जैसी डेथ्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एसओपीज अभी भी उस तरह फॉलो हो रही है। मगर उनकी आपको पता है ना, एक चीज जो हमसे बहुत बेहतर है वो वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद सारे ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही हो चुके हैं। लाइक पूरा दुबई और अमारात में दीगर भी जहाँ जहाँ लोग हैं मौजूद, वहाँ वैक्सीनेट हो चुके हैं तकरीबन। और वैरायटी ऑफ वैक्सीनेशंस भी आपको पता है क्या क्या अवेलेबल है। जिनको 6-6 महीने हो गए हैं वैक्सीन को, अब उनको बूस्टर शॉट्स भी लग रहे हैं, तो वो तो दे आर लाइक रियली मेकिंग इट वेरी सेफ। और जैसे हमने बताया था कि अबू धाबी की हुकूमत जो है वो तो अब टूरिस्ट को भी वैक्सीन लगवा रही है मुफ्त में। आपको पता है कि आप
हम सबको मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अभी कुछ दिन में जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ईद का हमारा आपको पता है आमद होती है, तो उससे पहले मंडियां सज जाती हैं। असद उमर साहब ने भी बताया, हम दोबारा यहाँ पर रीइटरेट करेंगे कि प्लीज़ अगर 3 चीज़ें कर लेना। एक तो सबसे पहले जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। आपको पता है कि आगे रश वाले दिन दोबारा आ रहे हैं, आपने रश में जाना है, आपका काम ऐसे अपने आप को जाके वैक्सीनेट करवा लें, वो करा लें, साथ साथ मास्क पहने, एंड दैट इज़ इट।